एनटीआर राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज हमारे बहुत ही विद्वान और समर्पित प्रिंसिपल वीराजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रिंसिपल अनुराधा अमीना गारू, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। जिनको आप सुन रहे थे अभी, हमारे नंदन कृपाकर गारू, स्टेट हमारे संगठन मंत्री, और इस पूरे महबूब नगर को योगमय बनाने के लिए वेंकट रामडू, गंगाधर गारू और सभी योगी आत्माएं, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। आज का जो विषय है, योगम द्वारा व्यक्तित्व निर्माणम राष्ट्र निर्माणम, योगम द्वारा चरित्र निर्माणम लोक निर्माणम, योगम द्वारा मनसो शरीराणी की मनस को संपूर्ण आरोग्यम वस्तुंदी। आरोग्यम जन्म सिद्ध अधिकारम, आरोग्यम मन जन्म सिद्ध अधिकारम। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। योग से संपूर्ण आरोग्य, योग्य व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, योग ध्यान प्राणायाम, व्यक्तित्व निर्माण में योग की अत्यंत भूमिका है। और योग से आज संपूर्ण संसार आलोकित हो रहा है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज के पावन आशीर्वाद से आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लोग योग की ओर आ रहे हैं और योग से तन मन का स्वास्थ्य पा रहे हैं। इस विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में आप सब राष्ट्र के कर्णधार, राष्ट्र के भविष्य हैं। यहां पूरे तेलंगाना राष्ट्र को, इस प्रांत को योगमय बनाने के लिए निरंतर, जैसे हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी बोल रहे थे कि अगर हमको प्रत्येक रोग से बचना है तो योग करना ही पड़ेगा। योग मन आयुधम ऐते अनारोग्यम मन भानिसा। बिना योग के कभी हम निरोगी बनने का संकल्प पूरा नहीं कर सकते। फिजिकल, मेंटल, हर प्रकार से योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और योग के अनुष्ठान में आवश्यक है कि हम प्राणायाम नित्य करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग योग के हैं। और योग से ही चाहे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, और जिनको आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर की समस्या हो रही है, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस हो रहा है, उनको कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर की समस्या हो रही है, उनको एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज हो रहे हैं, और मानसिक रोग भी अत्यधिक बढ़ रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय केवल एक है। आज अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, पूरे संसार में योग को कंपलसरी कर दिया गया फॉर स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल हर विद्यालय में
भारतवर्ष में भी धीरे धीरे कंपलसरी कर रहे हैं, क्योंकि योग का इतना गहरा प्रभाव है। योग जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, ये श्वास जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नैनो मेडिसिन है। ऑक्सीजन क्या है? नैनो मेडिसिन है। ये नॉट ओनली फिजिकल, केवल शारीरिक ही नहीं, अपितु मन को भी शांत करने का इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है। शरीर के रोगों की वृद्धि कब होती है? जब हम श्वासों का लेना और छोड़ना ठीक से नहीं करते। लेस ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन का डिसबैलेंस होना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ये जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जब हम अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो उससे फिजिकल मेंटल हमारा स्वास्थ्य डिसबैलेंस हो जाता है। हमको नित्य प्रतिरोजु योगा चेष्टे अनारोग्यम राधु, अभी बोला ना। तो एक बात जरूर याद रखना है, मैं जहां भी अभी जा रहा हूं, क्योंकि कुंचुम कुंचुम तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश आल्सो, तो योगा चेयंडी आरोग्यंगा उंडंडी। विदाउट योगा इन आवर लाइफ कुछ भी संभव नहीं है। और जो योग करेगा वो तरेगा, और जो योग नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेगा। तो क्या करना है? मरना है कि तरना है? योग करना है, करना है, योग करना और कराना है। हमारा चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, भारत निर्माण और विश्व को यदि हम एकत्व में लाना चाहते हैं, एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो अपने तन मन के रोगों पर हमको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। इस योग विद्या, प्राण विद्या को आत्मसात करके और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मिनिमम फॉर स्टूडेंट 1 hour इन मॉर्निंग योगा इज कंपल्सरी। 1 घंटे का योगाभ्यास यदि करेंगे तो कभी आपको कैंसर नहीं होगा, कभी आपको आंखों की समस्या नहीं होगी, कभी आपको ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, किडनी फेलियर के रोगी कभी नहीं बनेंगे। अभी कामारेड्डी में 3 दिन का शिविर था, 3 days योगा कैंप, इंटीग्रेटेड योगा कैंप। वहां 2 लोग आए, यंगस्टर्स, उसके बेटे को दोनों किडनी फेल हो गई, बिल्कुल यंग, और किडनी उसकी निकाल लिया। उसको ये बड़ा ही डेंजरस है। हार्ट अटैक के केस सबसे ज्यादा यंगस्टर्स के पास। ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हुआ और मर गया। पूरे देश में सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इसका यह कारण है कि हमारा जो रेस्पिरेटिव सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी स्ट्रांग नहीं है। जब हम इम्यूनिटी को, अपने रोग प्रतिरोधक तंत्र को अच्छा नहीं करेंगे तो हमको रोग होंगे। कमजोरी ही बीमारी है। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो कभी रोग नहीं होंगे, फैटी लीवर भी नहीं होगा, लीवर सिरोसिस भी नहीं होगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा,
क्योंकि हार्ट अटैक के अनेक कारण हैं। और मैं निवेदन करता हूं, जो अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, हाँ, और कोल्ड ड्रिंक, ये जो केमिकल है, ये जो जहर है, जो स्वीट पॉइजन है, ये हमारे शरीर को बिल्कुल रोगी बना देता है। इसलिए आवश्यकता है नित्य प्रतिरोज योगा अभ्यास। योगा अभ्यास का अनुष्ठान करने से आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। और एक बार भी गलत आहार नहीं लेना। गलत आहार रोगों को बुलाने का, आमंत्रण देने का काम करते हैं। अति आहार नहीं लेना, ज्यादा खाना, और ज्यादा खाकर के लोग बीमार होते हैं। अति आहार रोग का कारण है, इसलिए अति भोजनम रोग मूलम। क्या कहा? अति भोजनम रोग मूलम। अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स क्या है? अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एवरी डे डू योगा मिनिमम 1 आवर और 2 आवर एवरी डे। मेडिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर mental issues. So every day minimum 10 to 20 minutes do meditation without hesitation, and achieve divine thoughts, divine life, peaceful mind, happiness life. So अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का जीवन और इस जगत के कल्याण का एक एक पल का हमको प्रयोग करना है। ये पल, ये क्षण, ये कल आएना है। ये पल अभी है, कल आएना। इसलिए अपने पल को, अपने एक एक क्षण को, और जो हम खा रहे हैं एक एक कण को हमको बहुत सावधानी के साथ जीवन में इसको उतारना है। मेरे साथ बोलिए, वक् क्षणम कूड़ा तप्पुगा आलोचिंचकु वक्कमेतुकु कूड़ा अशुद्ध आहारम तिस्कोकु आलोचना रानीयकु। योग आयुर्वेदमु यज्ञमु मन सनातन धर्मम दीनी द्वारा लोक कल्याणमु मर्यु आत्म कल्याणम औतुंदी। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का सबसे उत्तम उपाय है अपनी प्राचीन ऋषि परंपरा को आत्मसात करना। रोज योग आयुर्वेद का प्रयोग करना। योगा एंड आयुर्वेदा डबल डोज। योगा एंड आयुर्वेदा, नो केमिकल, नो एलोपैथ। अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मुझको एक क्षण के लिए रोगी नहीं होना, मुझको एक क्षण के लिए बीमार नहीं होना, मुझको कभी समस्या नहीं बनना, मुझको समाधान बनना है। क्या बनना है? समाधान बनना है। और स्वार्थ में नहीं, सेवार्थ में, परमार्थ में, लोक हित के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने जीवन को जीना है। हम यदि बीमार हो जाएं, यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार होगा, रोगी होगा, पेशेंट होने से घर के लोग प्रसन्न रहते हैं क्या? अगर हम बीमार हो गए तो घर के लोग प्रसन्न रहेंगे? नहीं प्रसन्न रहेंगे। घर के माता पिता बड़े यदि बीमार हो गए तो क्या बच्चों को प्रसन्नता रहेगी? नहीं रहेगी। अगर आप बीमार हो गए तो अच्छा रिजल्ट आएगा? 100% रिजल्ट आएगा क्या आपका? नहीं आएगा। इसलिए ये बिल्कुल संकल्प रखना है कि मुझको अच्छा सच्चा जीवन जीना है। मेरा आहार, विचार, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अन्नम वही प्राणः, अन्नम ना निंद्यात्, अन्नम वही ब्रह्म। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मन को, मनस हमारा ठीक हो, अन्न की शुद्धता। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से
बुद्धि की शुद्धि है। आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा थॉट प्रोसेस भी डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए आहार पर नियंत्रण रखना, और जब हमको परमात्मा ने इतनी चीजें खाने के लिए दिया है, इतने प्रकार के फल फ्रूट्स मेवा दिया है, तो हम क्यों गलत आहार खाएं। हम देखते हैं कि संसार में जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए परमात्मा ने सब आहार तय कर रखा है। तो हम देखते हैं कि हाथी, एलिफेंट को कितना भी भूखा हो उसको कोई जो है मीट खिलाए तो खाएगा क्या? वो नहीं खाएगा। खरगोश है, बकरी है, गाय है, उसको कितनी भी भूखी हो वो भी नहीं खा सकती। शेर जो है, चीता है, वो कभी घास नहीं खा सकता। तो हम अपने आप के आहार को ठीक करें। आहार कैसा हो? सात्विक आहार हो। कैसा आहार हो? अगर सात्विक आहार होगा तो आपका जीवन, आपकी लाइफ फाइन एंड डिवाइन होगी। सात्विक आहार नहीं लेंगे, तामसिक आहार लेंगे, राजसिक आहार लेंगे, तो हमारा स्वभाव भी, हमारा विचार भी ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए सात्विक आहार, मेरे साथ बोलिए, शाकाहारम द्वारा नूरेल्लू जीविन चवच्चू। अब क्या करते लोग? स्वाद के चक्कर में, रसना टेस्ट के चक्कर में इतना गड़बड़ खाते हैं कि शरीर बीमार पड़ जाता है, और खा खा करके बड़े मोटे हो जाते हैं। मोटापा ही रोग का कारण है। मोटापा आएगा तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, मोटापा आएगा तो हार्ट की समस्या होगी। ओबेसिटी अच्छी नहीं, इसलिए ओबेसिटी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए यह बिल्कुल हमारे लिए कष्टकारी है। कोंता मंद की वाला पादालू चूडटम, कूड़ा कष्ट में। हाँ, लाउगा उन्नडमु रोगालकु मूल कारणम। हाँ, अब इतने प्रिंसिपल साहब आप तो बड़े अच्छे हैं। हाँ, हमारे यहाँ वेलनेस में इन हरिद्वार 2-2 कुंटल के लोग आते हैं, 2-2 कुंटल के लोग। हाँ, ऐसे आते हैं, पेट बिल्कुल डाइनिंग टेबल ऐसे। हाँ, वो चल नहीं पाते, बड़ा कष्टम, ओहो कष्ट का नमस्ते। तो बहुत कष्ट होता है। जो लोग मोटापा लाते हैं, बीमार अपने आप हो जाते, उससे कभी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए शरीर को, मन को बिल्कुल फिट रखिए। जो फिट रहेगा शरीर से, मन से, फिजिकल मेंटल जो फिट है वो सारे जहां में हिट है, वो सुपर हिट है, नहीं तो हर जगह अनफिट। तो हिट बनना है ना, सुपर हिट बनना है। और इसके लिए रोज योगाभ्यास करना। याद रखना, आकुलू तिनी में का कोंडलू एक कनु मेकलू तिने मनीषी मंचम में कनु। बेड रेस्ट इन हॉस्पिटल, एज यू विश एज यू लाइक। आपको क्या पसंद है? आप रोगी बनना चाहते हैं, भोगी बनना चाहते हैं, या योगी बनना चाहते हैं? योगी बनना चाहते हैं ना, तो योगी, तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान गीता में कहते हैं कि योगी बनो। स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में जीवन को जीना है। स्वार्थ भावना नेरम, निस्वार्थ भावना दृढ़ संकल्पम दिव्य वरम। हमारा जीवन, हमारा ये राष्ट्र और ये हमारा पूरा संसार, पूरा अस्तित्व दिव्य हो, भव्य हो, इसके लिए रोज योगाभ्यास करना। और योगाभ्यास से ही हमारा संपूर्ण मानसिक और शारीरिक उन्नति होगी। कुछ अभ्यास योग के, ऐसे तो बहुत अभ्यास है, लेकिन कम से कम 5 अभ्यास मेरे साथ करेंगे। 5 अभ्यास यदि आप 30 मिनट्स भी रोज करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। एक बार सीधा बैठिए, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, और डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए। ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो। डीप ब्रीदिंग फॉर रिस्पिरेटिव सिस्टम, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना,
शुगर, ओबेसिटी और मेंटल इश्यूज, जो भी बीमारियां हैं वो कभी नहीं होंगी। करोड़ों करोड़ों लोगों को पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, स्वामी जी महाराज के माध्यम से उनको निरोगी बनाने का कार्य किया है।